नमस्कार, कैसे हो बच्चों पढ़ने वालों। दोस्तों, कार से वार का एपिसोड बहुत दिनों बाद हो रहा है और चलिए मैं थोड़ा माफ़ करिएगा, सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, भूल जाता हूँ। तो हम सीट बेल्ट जरूर लगाएं गाड़ी में और मैं आपकी तरफ नहीं देखूँगा, कैमरे की तरफ। मैं बस आपसे बातें करूँगा, कुछ कुछ बातें बताऊँगा मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो एपिसोड है इसमें मैं आपको सारी अपडेट देने वाला हूँ, जो भी अब चल रहा है सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, सबका अपडेट मैं दूंगा आपको 10 मिनट की वीडियो में। और सारी बातें बताऊंगा क्या क्या होने वाला है, रिजल्ट कब आएगा, मार्क्स कैसे आएंगे, फेल कौन कौन हो सकता है, ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा इस सब सारे सिस्टम का, किसको नुकसान होगा, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस शुरू करते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, रिजल्ट कब आ रहा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीबीएसई ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। हलफनामा मतलब गारंटी होता है एक तरह से कि हम 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो बीच में क्या हुआ था कि सीबीएसई ने सारे स्कूलों को एक पोर्टल का लिंक दिया था कि आप यहाँ पर मार्क्स अपने अपलोड कर लीजिए, और भाई सीबीएसई स्कूलों ने करे भी। अब सीबीएसई स्कूलों ने मार्क्स तो अपलोड कर दिए, लेकिन उसमें जो गड़बड़ हुई, सूचना जो आई है मेरे पास, वो ये आई है कि सीबीएसई स्कूल्स ने मार्क्स भर भर के ज़्यादा ही दे दिए। मतलब ये तो अच्छी बात है कि मार्क्स देने चाहिए, और मैंने पहले भी आपको भविष्यवाणी की थी, बताया था कि भाई जब जब ऐसा हुआ है, यदा यदा ही ऐसा हुआ है कि स्कूलों को मार्क्स भरने का मौका मिला है, तब तब स्कूलों ने भर भर के मार्क्स बच्चों को दिए हैं। क्योंकि स्कूलों के अंदर पढ़ाई तो इतनी खास नहीं होती जनरली। शायद अगर आप देखोगे, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल भी हैं आपके शहर के, हर शहर में बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं आजकल, उनमें से केवल 1 या 2 स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पढ़ाई होती है। ज़्यादातर स्कूल एक्टिविटी बेस्ड हो गए हैं और पढ़ाई का उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं रहता। बच्चे ट्यूशन लगाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तब जाकर कहीं बच्चे कुछ कर पाते हैं। तो अब जब स्कूलों को रिजल्ट का डर तो रहता ही है, पूरे साल तो स्कूल करते रहते हैं। अब अगर स्कूल को ये कह दिया जाए कि अपना रिजल्ट खुद बताओ, क्या है तुम्हारा रिजल्ट। सोचो, आपसे कोई कह दे अपने नंबर खुद भर दो, जैसे ब्लैंक चेक दे के फिल्म में बोलते थे, बताओ मेरी बेटी को छोड़ने के लिए तुम क्या लोगे, तो हीरो थोड़ी देर चुप रहता था, सर सर लो ब्लैंक चेक बुक ले लो, जो भरना है भर लो, लेकिन आज के बाद मेरी बेटी के सामने आ मत जाना। ऐसे ही अगर सीबीएसई कह रही है स्कूलों को, लो ब्लैंक पोर्टल भर दो इसमें सारे मार्क्स अपने, तो सोचो यार सीबीएसई क्या करेगी, स्कूल क्या करेंगे। स्कूल हीरो तो नहीं है और स्क्रिप्टेड भी नहीं चल रहा है। हीरो तो रियल लाइफ में अगर कोई बाप ये कह दे अपनी बेटी को छोड़ने के लिए, तो लड़का जनरली यही करेगा, भर देगा, उसमें बहुत सारे पैसे चला जाएगा छोड़ के। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता होगा, लेकिन स्क्रिप्ट जो फिल्म होती है उनमें आइडियल लव दिखाया जाता है, और कुछ लोग सच्चा प्यार भी करते हैं तो नहीं लेंगे पैसे और साथ चाहेंगे अपनी जो प्रेमिका है। ऐसे ही सीबीएसई स्कूल जो हैं वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में ही हैं। तो अगर सीबीएसई स्कूलों को सीबीएसई बोल देगी कि लो भाई भर दो मार्क्स अपने जितने तुम्हें चाहिए, तो स्कूल वाले यही करेंगे, क्या करेंगे, मार्क्स भर देंगे। और यही हुआ भी। अब जब मार्क्स भर दिए तो भाई सीबीएसई को झटका लगा। अच्छा, बहुत सारी पीएल पॉलिसी हो रही है सीबीएसई के अगेंस्ट। इवन जो सीबीएसई ने 10th क्लास का रिजल्ट बनाने का जुगाड़ बताया था, जुगाड़ में इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जुगाड़ ही है, बिना एग्जाम के नंबर देना आसान नहीं है। यहाँ पर मैं सीबीएसई कोई कमी नहीं बता रहा हूँ, सच बताऊँ तो सीबीएसई बहुत संभल कर काम कर रही है। एंड आई सैल्यूट, इतने बड़े देश में जहाँ पर इतने सारे तरह के लोग रहते हों, अलग अलग डिफरेंट, हर 1 किलोमीटर बाद भाषा बदल जाती है, हर 1 किलोमीटर बाद सिस्टम, रहने का खाना पीना बदल जाता है। ऐसे देश में एक बोर्ड जो पूरे देश के स्कूल चला रहा है, सबको सेटिस्फाइड करना, सोचिए कितना मुश्किल होता होगा दोस्तों। और जब सीबीएसई ने 10th की मार्क्स का जुगाड़ बताया कि 10th में मार्क्स इस तरह दिए जाएंगे, तब भाई बहुत सारे लोग, मुझे हंसी आती है लोगों पर। एक तो भाई सीबीएसई तुम्हारे एग्जाम कैंसिल कर रही है, इसके लिए हमने कितनी लड़ाई लड़ी है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। दूसरा भाई, तुम उसके खिलाफ पीएल कर रहे हो कि सीबीएसई जो मार्क्स दे रही है गलत है इसका। और एक तो ऐसी टीम थी, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, चूँकि भाई बड़ा मेरे खिलाफ तो ऐसे होता रहता है कि पहले लोग मुझसे बात करते हैं, फिर कहते हैं हम जानते ही नहीं उसे। तो मैं इसलिए नाम नहीं लूँगा। एक ऐसी एनजीओ थी जिन्होंने पीएल कर दी कि सीबीएसई बच्चों की कॉपी दिखाए, और भाई जब एग्ज़ाम नहीं हो तो कॉपी कहाँ से दिखाएगी, और ये बताए कि मार्क्स कैसे कैसे दिए, सब कुछ ओपन दिखाए पब्लिक में। तो हालांकि ये अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप जो हैं फेमस होने के लिए ऐसा कर रहे हो। उसके बाद थोड़ी पीएल में कमी भी आई। इवन मुझे भी पीएल की कोई नॉलेज नहीं थी, अब मैंने काफ़ी स्टडी करी कि पीएल कैसे होती है। मैं अपने कई सारे वकील मित्रों से मिला, हमारी फैमिली में कई लोग वकील हैं, बड़े बड़े, काफ़ी बड़े वकील हैं। मेरे भैया हैं वो हाई कोर्ट में इलाहाबाद वकील हैं, तो उनसे मैंने बात करी और थोड़ा मैंने सोचा एलएलबी कर लेता हूँ। हालांकि अभी मैंने एडमिशन तो नहीं लिया एलएलबी में। तो भाई ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पीएल करना फ्यूचर में पड़ सकता है। अब जो है वो कोर्ट में कैंसिल हो गया कि सीबीएसई ये नहीं बताएगी मार्क्स कैसे दिए जा रहे हैं, तो चलो खैर वो क्लियर हो गया।
तो 10th का तो क्लियर हो गया। अब 10th में दिक्कत ये आई बच्चों की, 10th में ना स्कूलों ने ज़्यादा ही नंबर दे दिए। मतलब ऐसे बच्चे जिनका उम्मीद नहीं थी, जिनके पहले रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहे थे, उनको भी 90 प्लस कर दिए नंबर, 95 प्लस। तो फिर सीबीएसई को स्टेटमेंट देना पड़ा कि एवरीबडी डज नॉट एवरीबडी डज नॉट डिजर्व 95, ये बोलना पड़ा, सोचिए सीबीएसई को। फिर सीबीएसई ने वापस भेजे सारा, फिर ओपन दोबारा पोर्टल किया अपना और बोला कि ऐसा करो, दोबारा मार्क्स दो, रीजनेबल मार्क्स। सोचो, रेशनल मार्क्स, रीजनेबल मार्क्स बोला, ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़े सीबीएसई को भी। और जबकि सीबीएसई खुद मोटिवेशन पॉलिसी लगाती है। मैं आपको बताऊं, जब लास्ट ईयर रिजल्ट आया था सीबीएसई का, और पिछले कई सालों से सीबीएसई के बारे में बहुत मजाक भी उड़ाई जा रही थी कि सीबीएसई इस तरह नंबर बांट रही है अपने बच्चों को जैसे गुरुद्वारे के लंगर में खाना मिलता है या कहीं भंडारे में, मंदिर में खाना मिलता है। एक आदमी ने एक आर्टिकल पढ़ा था, मैंने, एक अजीत सिंह जी हैं, उनका आर्टिकल पढ़ा था। उन्होंने लिखा था कि आजकल जो बच्चे हैं वो मार्क्स तो ले आते हैं पर उनके अंदर लाइफ स्किल्स नहीं होती, ना उनको खाना बनाना आता। आप मजाक सोचोगे कि खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ट्रस्ट मी, खाना बनाना सीखना भी एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल है। मुझे खुद भी खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है मुझे आना चाहिए था। और कितने आप में से ऐसे हैं या कितने हम में से ऐसे हैं जो अगर पेरेंट्स का सपोर्ट चला जाए तो कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे अपने बेस पर। जब आप 10वीं 12वीं में होते हो तो आप इतने बड़े हो जाते हो। चाइना में देखा, छोटे छोटे बच्चे इंडस्ट्री चला रहे हैं, खिलौनों की, कार बना रहे हैं, रिमोट गाड़ी बना रहे हैं। तो सोचिए, खैर ये तो एक अलग बात है। नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा आया है सिस्टम की, अब नई एजुकेशन पॉलिसी में आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जब मैं कार से वार बोलता हूँ तो मैं बहुत सारी बातें डिस्कस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सड़क देख रहा हूँ, सामने गाड़ी चला रहा हूँ। तो मुझे इस टाइम जो मेरे मन में आ रहा है, सच्चाई से मैं वो आपके सामने ला रहा हूँ। मेरी कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, ना मैं कुछ लिख के लाया हूँ। ये वीडियो ऐसी नहीं है कि 1-1 मिनट की वीडियो शूट करके कट करके चिपका के आपको दे दी, ऐसी नहीं है। मैं जो बोलता हूँ डायरेक्ट बोलता हूँ। शायद यही बात बहुत सारे लोगों को चुभ भी जाती है कि साला 20-20 मिनट बोल कैसे लेता है, हम तो 1-1 लाइन लिख के बोलते हैं भाई। तो भाई ये तो देखो, बचपन से मैं स्कूलों में हमेशा एक वो रहा हूँ, स्टेज का परफॉर्मर रहा हूँ, स्पीच देना, गाना गाना, हॉकी प्लेयर, तो वो आदत पड़ जाती है स्कूल से ही। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्कूलों में जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, यू शुड पार्टिसिपेट इन दैम। तो ये तो ही बात ही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्लास का रिजल्ट। हाँ, तो 10th का रिजल्ट कब आएगा? मेरे हिसाब से अब 10th का रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया है और 10th का रिजल्ट 25 जुलाई तक आपका आ जाएगा। और अब 12th पे आते हैं। 12th के मार्क्स स्कूल तैयार कर रहे हैं अपने, बहुत सारे स्कूलों ने अपलोड भी कर दिए हैं। और ये भी सीबीएसई ने बीच में बोला था कि जो बच्चे एब्सेंट थे या जिन्होंने कोई भी प्री बोर्ड या टेस्ट नहीं दिया, उनको एब्सेंट लगाया जाएगा, 0 नंबर नहीं लिखे जाएंगे। क्योंकि 0 नंबर का मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि बच्चा स्कूल में आया था और इसके नंबर 0 आए हैं। लेकिन सीबीएसई ने कहा 0 नंबर नहीं लिखोगे, आप एब्सेंट लिखोगे, एब्सेंट मार्क किया जाएगा। तो ये खतरा है। लेकिन बहुत से बच्चे डर रहे थे, भैया मैंने टेस्ट नहीं दिया, मैं स्कूल नहीं गया, मैंने ये नहीं दिया, तो मुझे एब्सेंट दिखाया जाएगा, मैं फेल हो जाऊँगा। देखो, ऑफिशियली बात सच है कि सीबीएसई ने से बोला है। ये भी बात सच है कि सीबीएसई ने सारे जो रूल्स हैं अपने, जितने भी ये सीबीएसई के आदेश हैं, स्कूलों को भेजे हैं। लेकिन असल में इतना स्ट्रिक्ट होगा नहीं कुछ भी। क्यों? क्योंकि स्कूल अपना रिजल्ट ख़राब नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी बच्चे की स्कूल में बहुत ख़राब इमेज है, उसका झगड़ा हुआ है स्कूल से, या उसने बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है स्कूल में, उसकी फ़ीस जमा नहीं है। आजकल पेरेंट्स एसोसिएशंस और स्कूल की बहुत पंगेबाजी चलती रहती हैं। हालांकि मुझे लगता है ज़्यादातर पेरेंट्स एसोसिएशन दिखाने के लिए ज़्यादा करती हैं, असल में बस पेरेंट्स की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही हैं। इवन फीस का मुद्दा तक भी सोल्व नहीं हो पा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब तक आपका रिजल्ट ना आए उससे पहले ही अभी जाकर तुरंत अपनी फ़ीस अगर पेंडिंग है उसको जमा कर दें, या स्कूल को आश्वासन दे दें कि हम जमा कर देंगे अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है फ़ीस जमा करने की। स्कूल को अपनी प्रॉब्लम बताएं। मैंने पहले बताया था कि ज़्यादातर स्कूल आपकी बात समझेंगे और आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए आपको मार्क्स आपके भेज देंगे। हाँ, रेयर केस में स्कूल ऐसा कर सकता है। अगर किसी स्कूल का, किसी बच्चे का अटेंडेंस रिकॉर्ड पहले ही जा चुका है तो स्कूल ऐसा कर सकता है कि आपको एब्सेंट भेज सकता है उस केस में। लेकिन बहुत रेयर ऐसा होगा। कोई भी स्कूल खासकर 12th में अपना रिजल्ट ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि जितना स्कूल का रिजल्ट ख़राब आएगा उतना ही स्कूल के आगे चल के फ्यूचर में उसको बिजनेस कम मिलेगा, उसका एडमिशन कम होंगे। और इस बार भी देखिए, मैं स्कूलों की एक बात पर हो हंसता हूँ। पिछले बार मैंने एक आर्टिकल लिखा था फेसबुक पर, रिजल्ट स्कूल इस तरह छापता है अपना जैसे स्कूल ने दिन रात बच्चे के साथ मेहनत करी हो। और इस बार भी आप देखना, बड़े बड़े अखबार में आपको ऐड मिलेंगे स्कूलों के, ये टॉपर वो टॉपर। मुझे हंसी आएगी इस टाइम भी, आप भी हंसना। आप तो खैर नहीं हो सके, आप बच्चे हो, लेकिन आप सोचिए स्कूल इस बार भी अपनी पीठ थपथपाएंगे, जबकि इसमें मेहनत किसकी है? इसमें मेहनत है बच्चों की। हमने एग्ज़ाम कैंसिल करवाए किस तरह हमने, लेकिन स्कूल की मेहनत ये है कि भाई वो आपके मार्क्स अपलोड कर रहे हैं, तो उनका भी चलो खैर कोई नहीं है। तो ये तो हुआ। अब रिजल्ट कब आएगा? 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई से पहले और 10वीं का रिजल्ट 25 जुलाई के आसपास आएगा। और सीबीएसई कोशिश करेगी कि दोनों रिजल्ट में 3-4 दिन का डिफरेंस हो, या फिर अगर सीबीएसई का ऐसा हो गया कि 25 जुलाई तक दोनों रिजल्ट तैयार हो गए तो फिर सीबीएसई आपका दोनों रिजल्ट घोषित भी कर सकती है एक साथ। और
10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ भी घोषित कर सकते हैं एक दिन के डिफरेंस पर। हालांकि सेम डे रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। और यहाँ पर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें, तो इसको प्रॉब्लम हो गई। चलो हम गाड़ी यहाँ से निकालते हैं। मैं आपको आज बैक का नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि आज मैंने वो वाला फीचर यूज़ नहीं करा अपना बैक और पीछे का एक साथ का। तो भाई जैसे गाड़ी सड़क पे चलती है और बीच में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ट्रैफिक एक जैसा नहीं मिलता, कभी ट्रैफिक आसान मिलता है, कभी ट्रैफिक बहुत हैवी मिलता है। ऐसे ही लाइफ भी होती है, लाइफ भी हमेशा स्मूथ नहीं चलती, कभी टफ होता है, कभी ईजी होता है। तो हमें हर कदम पर हिम्मत के साथ चलते रहना चाहिए। तो रिजल्ट आपका आने वाला है और बी पॉजिटिव। एक बच्चे ने कल एक कमेंट किया, भैया आप इतने खुश कैसे रहते हो, आप इतने एक्साइटेड एनर्जेटिक कैसे रहते हो। असल में उसका इशारा क्या था मुझे पता है। उसका इशारा ये था कि आपके खिलाफ इतना कुछ होता रहता है, अब आपके सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं, फिर भी आप हमेशा खुश रहते हो। तो भाई ये बताओ, जब मैं पैदा हुआ था या कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो क्या भगवान ये कहता है कि जब तुम सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे तो दुखी हो जाना? ऐसा तो नहीं है ना। ये सब चीज़ें वर्चुअल हैं, हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, वो तो एक चलता रहता है, अप डाउन। तो हैप्पीनेस इज़ मस्ट। और ऐसा नहीं कि हमेशा खुशी रहता हूँ, कभी कभी दुख भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है। बट हाँ, महादेव के आशीर्वाद से मैं उससे निकल जाता हूँ। और आप भी ऐसे ही करिए, खुश रहिए। और जो लाइफ की डेली की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कुछ भी हों, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और कोशिश करिए कि कांस्टेंट रहने की। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, बोलना बहुत आसान है। और आपका रिजल्ट अब आने वाला है। बहुत रेयरली कोई बच्चा फेल होगा, ये बता दूं मैं आपको, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन जो टॉपर्स बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, रेगुलर, सीरियस, फ्रंट बेंचर, उनको थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ अब कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है, उनको कोई कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं बोलेगा। और अब सब बराबर हो जाएंगे इस रिजल्ट से, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुए तो कोई भी ये नहीं होगा कि टॉपर है कुछ भी है। और आपको बोलोगे भी कि मेरे इतने परसेंट आए हैं तो उसको कोई खास सीरियसली लेने वाला नहीं है। लेकिन डरने की बात नहीं है, आपके पास चांस है। जेई, नीट, CU सेट भी होगा, क्लैट, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप उनमें तैयारी करके अपना दमखम दिखा सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, लकड़ी हमेशा तैरती है, लोहा हमेशा डूबता है। जिसमें जो टैलेंट होगा वो छुपेगा नहीं, टैलेंट सामने आ ही जाता है। ये मत सोचिएगा कि इस बार एग्ज़ाम नहीं हुए तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा क्षण नहीं आएगा कि आप अपना टैलेंट नहीं दिखा पाओगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, कदम कदम पर परीक्षा है जिंदगी, हर कदम एक नई जंग है। ये गाना सुना होगा आपने, पुराना है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके हर कदम पर एग्ज़ाम है। ईश्वर एग्ज़ाम लेता रहता है हमारे, कुछ एग्ज़ाम भगवान लेते हैं, कुछ एग्ज़ाम यहाँ के इंसान लेते हैं। तो तैयारी करिए, पढ़ाई करिए और कभी भी डरिए मत। लाइफ में देखिए, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इसके सामने चैलेंजेस ना हो। अगर आपको लगता है कि दुनिया के जो रिच लोग हैं बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मजदूर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबकी लाइफ में उसी के लेवल की प्रॉब्लम आती है। जितना आप सक्सेसफुल होते जाते हो, आपकी प्रॉब्लम का लेवल भी उतना ही बढ़ता चला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक मजदूर को डर होता है कि शाम का खाना कैसे बनेगा, आज मैं पिज़्ज़ा खा लूँ क्या। एक मजदूर के बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसी तरह उसकी प्रॉब्लम भी छोटी छोटी है, खाने की, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर जो बड़े लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी होती है। उनका शेयर नीचे चला गया, उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, करोड़ों रुपए का उनका डेली का नुकसान या फ़ायदा होता है। तो आप जैसे जैसे बढ़ोगे, आपका ऐसे ही नुकसान घटता बढ़ता रहेगा। सो अभी अगर ये वीडियो पहले आ जाती तो मैं बता दूं कि ATC फाउंडेशन पर 7 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ 10th को साइंस, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लाइव पढ़ाऊंगा। और भगवान ने चाहा तो अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप लोग सब आ जाइए, 10th के बच्चे, शेयर कर दीजिए उसको कि भैया आ रहे हैं। इसके अलावा रिजल्ट का आपका हम भी वेट कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तो हम आपको सूचना देंगे सबसे पहले। जैसे कि आपको बताइए, सबसे पहले एग्ज़ाम जानकारी चैनल ही आपको सबसे पहले इस तरह की सूचनाएं देता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिज़ल्ट। और एक बात और लास्ट में, अगर आपको ये लगता है कि आपके मार्क्स कम आएंगे तो बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि जो 10th वाले बच्चे हैं, 10th की जो मार्कशीट होती है वो तो केवल एक बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करती है। उसका कोई ज़्यादा लाइफ में यूज़ नहीं होता एक्सेप्ट बर्थ सर्टिफिकेट। और जो 12th के बच्चे हैं उनकी मार्कशीट की वाकई इंपॉर्टेंस होती थी, इस साल नहीं होगी, क्योंकि इस साल सरकार को पता है, सबको पता है, और जो कंपनियां हैं जो आपको हायर करती हैं उनको पता है कि 12th में इस बार मार्क्स दिए गए हैं। तो जब भी कभी आपका कोई सिलेक्शन होगा, नौकरी का है, कुछ भी, वैसे भी आजकल आपको पता होगा देश में हमारे एडमिशन से लेकर छोटे छोटे एग्ज़ाम तक भी क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। इवन अगर आप बहुत छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तब भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो कल डरने की बात नहीं है। 14 मिनट की वीडियो हो गई, पता नहीं चलता बात करते करते। मैं थोड़ा आप लोगों के प्यार में थोड़ा बह जाता हूँ। सो प्लीज़, बिल्कुल मेरा उद्देश्य बस वीडियो बनाने का आपको सूचना देना और आपको मोटिवेट करना है कि डरिए मत। लाइफ में कभी भी डरिए मत, ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए, जो होगा अच्छा होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। लव यू ऑल। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।